Disclaimer: this video is just made for an educational purpose. Any resemblance of the tasks performed here to an unauthorized network can bring you legal implications, so at your own risk. Hello guys, welcome back to Hacktido. मैं हूँ देव and today we are going to start the Nmap scanning part 2. अगर आपने अभी तक पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको मिल जाए सबसे पहले. So let's move on. हम आ गए हमारे काली लिनक्स की स्क्रीन में. तो हम सबसे पहले हमारा टर्मिनल खोल लेंगे. हम कमांड लगाएंगे sudo su रूट में आने के लिए. तो आज हम इन एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे. सबसे पहले हमारा वर्बोस आउटपुट, तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे nmap -v 192.168.31.155. वर्बोस का मतलब डिटेल रिजल्ट. इसने हमें डिटेल रिजल्ट दे दिया. इसी तरह हम डबल वर्बोस का भी यूज कर सकते हैं -vb. वर्बोस आउटपुट मतलब हमें एक डिटेल रिजल्ट देता है. देखिए रीजन, सिंकट कॉल, देख सकते हैं. तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम nmap को मैनिपुलेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पोर्ट को स्पेसिफाई करने के लिए. तो हम उसके लिए कमांड लगाएंगे nmap -p, फिर हमारा 22 मतलब SSH पोर्ट, फिर हमारा IP. देखिए इसने इसको स्कैन करके दे दिया. इसने हमको बता दिया कि ये पोर्ट एक्टिव है कि नहीं, मतलब ओपन है कि नहीं. इसने इस पोर्ट को स्कैन करके हमें दे दिया. तो अब हम कमांड लगाएंगे यहाँ. तो अब हम कमांड लगाएंगे एग्रेसिव स्कैनिंग का. तो हम लिखेंगे nmap. तो अब हम कमांड लगाएंगे एग्रेसिव स्कैनिंग के लिए. उसका एट्रीब्यूट क्या है? -a. तो हम लिखेंगे nmap -A 192 हमारा IP एड्रेस. देखिए इसने हमें एक डिटेल रिजल्ट दे दिया. एग्रेसिव स्कैन का यही मतलब एक डिटेल रिजल्ट. जैसे कि 21 पोर्ट में हमारा FTP लॉगिन अलाउड है, एनोनिमस FTP लॉगिन. 22 का SSH में SSH का होस्ट की क्या है, MySQL में. ठीक है, ये काम होता है हमारा एग्रेसिव स्कैनिंग का, एक डिटेल रिजल्ट पाना. तो अब हम यहाँ कमांड लगाएंगे क्लियर. तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक पर्टिकुलर पोर्ट में कौन सा सर्विस रन हो रहा है उसका वर्जन देख सकते हैं, मतलब वर्जन डिटेक्शन का एट्रीब्यूट. तो हम उसके लिए हम कमांड लगाएंगे nmap -s V, फिर हमारा IP एड्रेस. ये वर्जन डिटेक्शन हमें मदद क्या करता है कि हम इसकी मदद से हम किसी भी एक्सप्लॉइट को फाइंड कर सकते हैं उस पोर्ट के अगेंस्ट, मतलब उस सर्विस के अगेंस्ट. कोई भी एक्सप्लॉइट अगर हमारे पास मौजूद है तो हम उसको इसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं. इसके बारे में हम देखेंगे बाद में. देख सकते हैं 21 FTP पोर्ट में FPS FTPD 2.3.4 वर्जन है. और यहाँ पर PostgreSQL का DB 8.3.0 देख सकते हैं. ठीक है, तो ये काम हमारा होता है वर्जन डिटेक्शन का. तो अब हम देखते हैं फास्ट एट्रीब्यूट मतलब F एट्रीब्यूट को. F एट्रीब्यूट बेसिकली मतलब कॉमन अटैक्ड पोर्ट्स को ही स्कैन करता है, मतलब जिन पोर्ट्स में हम कॉमनली अटैक कर सकते हैं उन्हीं पोर्ट्स को स्कैन करता है. तो इसके लिए इसका रिजल्ट बहुत ही फास्ट आता है. तो हम कमांड लगाएंगे nmap -f 192.168.31.155. देख सकते हैं
आ गया। तो इन पोर्ट्स में हम बेसिकली अटैक कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं पोर्ट्स को दिखाता है। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप किसी भी अनप्रोटेक्टेड या अनऑथराइज्ड डोमेन को या फिर आईपी एड्रेस को सर्च करते हैं, मतलब यहाँ पर स्कैन करते हैं, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए बेटर यही होगा कि आप scanme.nmap.org को ही स्कैन करें। उन्होंने अलाउ किया है हमें वहाँ पर प्रैक्टिस स्कैनिंग के लिए। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं कि कैसे हम सिर्फ ओपन पोर्ट्स को ही स्कैन करते हैं। तो हम यहाँ कमांड लगाएंगे nmap --- ओपन। इस बार मैं nmap के मतलब जो हमारे पास अलाउड है स्कैन करने के लिए, nmap का डोमेन scanme.nmap.org, मैं इसको ही स्कैन करूँगा। हमें दिखा देगा कि यहाँ पर कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। सिर्फ ओपन पोर्ट्स को ही ये स्कैन करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं आ गया, मतलब यहाँ पर हमारे ये 5 पोर्ट्स ही ओपन है। ये nping echo ज़्यादा काम नहीं आता है, ये लीड भी ज़्यादा काम नहीं आता है, और ये SSH और 80 का ही ज़्यादातर काम होता है। हम देखेंगे इसके बारे में बाद में। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक IP रेंज को, मतलब मैं दिखाता हूँ यहाँ मेरे केस में। आप देख सकते हैं मेरे इस डिवाइस का, मतलब मेरे कंप्यूटर का IP एड्रेस है 192.168.31.157 और मेरा नेट मास्क है 255। मतलब मेरे इस डिवाइस में यहाँ से लेकर 1 से लेकर 255 तक हमारे मैं डिवाइस कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास IP मौजूद है। मैं यहाँ मेरे नेटवर्क में इन मतलब जो भी डिवाइसेस को कनेक्ट करूँगा उनको जो भी IP एड्रेस मिलेगा वो 1 से लेके मतलब 192.168.31.157 से लेके 192.168.31.255 तक ही होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। मान लीजिए अगर किसी भी नेटवर्क में करीब 50 डिवाइसेस है, तो मुझे उन 50 डिवाइसेस को ही स्कैन करना है। तो क्या मैं एक एक करके स्कैन करूँगा? हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे nmap और वहाँ पर IP देंगे 192.168.31.1 से लेकर मेरा नेट मास्क है 255। तो मैं यहाँ से लेकर मतलब 1 से लेकर 255 तक जितने भी डिवाइसेस है, मतलब जिनका भी IP 1 से लेकर 255 तक है, उन सारे डिवाइसेस को ये स्कैन करेगा और उनका डिटेल रिजल्ट हमें दे देगा। ये बहुत टाइम लगाएगा, इसलिए मैं इसको स्कैन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो आप अपने घर के राउटर को ही स्कैन कर सकते हैं, घर के नेटवर्क को, बाहर कहीं स्कैन मत कीजिए। और अब हमें पता है कि nmap हमें बाय डिफ़ॉल्ट 1000 पोर्ट्स को स्कैन करके देता है। तो हम यहाँ कैसे nmap को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो 1000 से ज़्यादा पोर्ट्स को स्कैन करे। तो उसका एट्रीब्यूट है -i कैपिटल R, और जितने पोर्ट्स को मुझे स्कैन करना है, मान लीजिए मुझे 3000 पोर्ट्स को स्कैन करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 3000 और फिर IP एड्रेस 192.168.31.157 सॉरी 155 आ गया। ये भी बहुत टाइम लगाएगा, इसलिए मैं इसको भी स्कैन नहीं कर रहा हूँ अभी। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम एक प्रोफेशनल nmap स्कैनिंग में या तो एक प्रोफेशनल नेटवर्क स्कैनिंग में हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं एक डिटेल रिजल्ट पाने के लिए। तो यहाँ पर मैं कमांड लगाऊंगा nmap -sv वर्जन डिटेक्शन के लिए, फिर -a एड्रेस स्कैनिंग के लिए, -v वर्बोज आउटपुट के लिए, फिर हमारा 192.168.31.155 ये हमारा IP एड्रेस। इसको हम सेव करेंगे ON एट्रीब्यूट्स के साथ डेस्कटॉप में desktop/nmap_final.txt में।
देखिए उसने स्कैन करना स्टार्ट भी कर दिया। देखिए आ गया हमारा रिजल्ट। तो ये एग्रेसिव स्कैनिंग की मदद से हमने देख लिया कि एक डिटेल्ड रिजल्ट आउटपुट, एसवी कमांड की मदद से हमें वर्जन भी मिल गया, और इसको हमने ओएन कमांड की मदद से हमने इसको सेव भी कर लिया, देख सकते हैं। तो इनकी मदद से, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि यहाँ पर पोर्ट 21 में हमारा एनोनिमस FTP लॉगिन अलाउड है, मतलब हम एनोनिमसली FTP पे लॉगिन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसका यूज़ हमें कहाँ पर पड़ता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं टॉन नेटवर्किंग का यूज़ करके, मतलब टॉन नेटवर्क को एज ए गेटवे की तरह यूज़ करके, और VPN को DNS को कॉन्फ़िगर करके कि कैसे हम अपने आप को नेटवर्क में हाइड कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉक्सी चेन्स को सेटअप करते हैं। तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर हो सके तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।